वीसी साहब, डियर ऑफिसर्स, गार्जियंस, उपस्थित गुरुजन, प्यारे बच्चों, समर कैंप का आइडिया साथियों हम लोग डेवलपमेंट अथॉरिटी में या प्रशासन में आइडिया पकड़ते हैं। मुझे याद है 2 मई की बात है, शाम को 8 बजे डॉक्टर अनूप भूषण जो राजनगर में डेंटिस्ट हैं बहुत अच्छे, उन्होंने फ़ोन किया कि साहब इतना अच्छा आपने सिटी फॉरेस्ट बनाया है, अब बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, क्यों ना एक सिटी कैंप इसमें आयोजित कर दें। इट इज़ हिज आइडिया, क्रेडिट मस्ट गिव इट, उनको क्रेडिट देना चाहिए हमें। 2 तारीख के बाद फिर ये आइडिया हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसमें शेयर किया सारे ऑफिसर्स के, क्यों ना कर दिया जाए भाई इसको। विद्या भूषण जो कि स्पाइट ऑफ हिज हेल्थ 24/7 लगा रहता है, मतलब इसके लिए जुड़ा रहता है। सारे ऑफिसर्स ने, मैडम बैठी है परिवर्तन स्कूल की, छाया स्कूल की मैडम मुझे नहीं दिख रही है अभी, मैडम नागपाल, इन सब लोगों को बुलाया गया। और क्योंकि वक्त बहुत नहीं था, 15 तारीख से स्कूल बंद हो रहे थे, 12-13 दिन का था टाइम ही था। 12-13 दिन में सोचना भी था, पब्लिसिटी भी करनी थी, इसको इम्प्लीमेंट भी करना था, लोगों को एंगेज भी करना था भाई, क्या क्या एक्टिविटीज़। तो 2 तारीख से 15 तारीख के बीच में 12-13 दिन लग के इन लोगों ने काम किया, प्लानिंग की। जीडीए के जितने भी ऑफिसर्स हैं, कभी कभी रात को देर तक काम करते हैं, लेकिन सबकी एक अपने, इसको उन्होंने अपने ड्यूटी समझकर सुबह 6-6:30 मैं इनके जब वो देखता था मैसेज व्हाट्सएप देखता था, सुबह 6-6:30 बजे इनकी प्रेजेंस यहाँ हो जाती थी। और 12-13 दिन में वी हैव लर्नड अ लॉट, इससे बहुत कुछ सीखा है और निश्चित अगली बार इससे इसका एक इम्प्रोवाइज वर्जन मिलेगा। चैलेंज ये क्यों लोगों को, बच्चों को, क्योंकि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, सिटी फॉरेस्ट इतना जो बन गया है, लोग इसमें आए, शहर के लोग इसका आनंद लें, वो तभी होगा, उसके लिए एक कड़ी है बच्चा। अगर बच्चा एक बार यहाँ हो गया तो बच्चा माँ बाप से जिद करेगा और माँ बाप को बताएगा, माँ बाप एक बार आएंगे तो अड़ोस पड़ोस को बताएंगे, बहुत सारे लोग इसका आनंद लेंगे। क्योंकि पब्लिसिटी अपने देश में सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी का अच्छा माध्यम वर्ड ऑफ माउथ है, ना टीवी, ना अखबार, ना कुछ। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि वर्ड ऑफ माउथ से इसकी पब्लिसिटी की जाए। साथियों, अब एक क्रेडिट और दे दिया जाए कि ये सिटी फॉरेस्ट हम लोगों ने शुरू किया था 30 जून 2014 को। सिटी फॉरेस्ट आया कहाँ से, ये सिटी फॉरेस्ट की सोची क्यों गई? ऑफिस से जब हम जीडीए से वापस घर जाया करते थे तो हमारे 2 बच्चे हमारे बहुत बड़े क्रिटिक हैं, वो कभी हमारी हर काम में हमारी कमी निकालते हैं साथियों। दे आर ग्रेटेस्ट क्रिटिक और मुंह पे कुछ भी कह देते हैं। तो जब बातों में बताता था कि आज इस बिल्डिंग का अप्रूवल दिया हमने, आज यहाँ मल्टीप्लेक्स का अप्रूवल दिया, वंस यू गो बैक होम देन यू शेयर द थिंग्स विद योर किड्स। तो हमारे बड़े बेटे ने कहा हमसे कि आप पापा कंक्रीट का जंगल बनाते चले जा रहे हो। देन ही सेड, उसने और हमारी वाइफ बैठी है, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा एक जंगल, कंक्रीट एक्चुअल जंगल बना दो। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने मेयर साहब के, क्योंकि ये बेसिकली नगर निगम की ज़मीन है। नगर निगम ने हमको भरोसा रखकर लीज पे दी है, मालिक वो हैं, हम तो उनके टेनेंट हैं। और जब दी जा रही थी, ये उनसे रिक्वेस्ट की, जब ये दी जा रही थी हमको, तो उनको अपने बोर्ड, अपनी चीज़ों में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अखबार पढ़ रहा था उस समय, लोगों रिएक्शन देख रहा था। नेचुरली अगर अपनी कोई चीज़ जिसके आप मालिक होकर किसी को देते हैं, तो घर एक फैमिली है, परिवार में सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, भाई कैसे रखेंगे, ऐसा ना हो उसका कब्जा कर लें, ऐसा ना हो कि जीडीए का, जैसे जीडीए क्या करता है, एक अप्रीहेंशन है कि जीडीए ज़मीनों को बेच देता है, कमर्शियल चीज़ें बना देता है, कंक्रीट की जंगल बना देता है। ऐसा ना हो जीडीए को एक बार दे दिया, जीडीए कर दे। इन सब पर
इन सब के बावजूद उन्होंने हम पे भरोसा रखा। और आपको ये बता दिया जाए, इस 1 साल में सिसोदिया है यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? और गोविंद सिंह कहाँ है? आपने एक सांप की एक बात कही है, यहाँ पर 50 60 सांप निकलते थे यहाँ पर। यहाँ आप बैठ नहीं सकते थे, यहाँ आप आ नहीं सकते थे, यहाँ इतने बड़े बड़े, यहाँ तक कि इसके सर्प उस तरह के जिसमें कांटे हुआ करते थे, कोई इसमें कोई इस तरह कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। इन लोगों ने न दिन न रात, इन लोगों ने कुछ नहीं देखी। यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये काम किया है, आएगा सब हाथ खड़ा करो भाई, इनकी टीम ने, साथियों हम लोगों ने तो खाली प्लान किया था, लेकिन इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। इन लोगों ने इसमें अपना खून लगाया है भाई, इन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। एक्चुअल क्रेडिट मस्ट गो टू दिस गाइज यार। हम लोग तो बैठ के इसको ओवरऑल सुपरविजन किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें लाना। विद्याभूषण ने इसको अपना मिशन बनाया। इसने ये देखा कि भाई और कहीं कहीं पार्कों में देश में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे संपर्क किया, वो चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस करने की कोशिश की। और एक बहुत खूबसूरत यहाँ टीला बना हुआ है, एक टीला बना हुआ है। अगर जो लोग ना गए हों, क्योंकि क्या होता है कि हम इनिशियल पार्ट में घूम लेते हैं, इट्स अराउंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अगर वहाँ से जाकर आप देखें तो गाजियाबाद को आपका नज़ारा ही अलग न आएगा साथियों। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह गाजियाबाद लगेगी आपको अगर उस पर चढ़ जाए आप तो। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको जंगलात मिलेंगे, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको पानी मिलेगा, और आपको लगेगा कि पूरी जंगलों में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग्स है बस। बहुत खूबसूरत एक आपको इसका आनंद लेंगे। और साथियों एक बात बता दें, इसमें इस सिटी फॉरेस्ट को में चीज़ों को बनाने में, योगदान करने में, यार बिल्डर्स को हम लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। और जैसे बिल्डर नाम आता है तो एक निगेटिव एक दिमाग में चली जाती है, यार गलत है चीज़। बहुत लोगों ने, आप जितने पुल इतनी सारी चीज़ें ने, बहुत लोगों ने, बहुत सारे डेवलपर्स ने अपनी इच्छा से फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया है इसमें, फाइनेंशियली अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट किया है बहुत। इसका तो कहने का ऐसा है, सब ने इसका बहुत समेकित प्रयास किया है। जब इस सिटी फॉरेस्ट को बना रहे थे तो गांव वालों के दिमाग में बहुत अप्रीहेंशन थी, होना भी चाहिए भाई। अगर कहीं पर आप किसी यहाँ उनकी ज़मीनें हैं, जब आप यहाँ करने जाएं तो उनको लगा पता नहीं क्या जीडीए कर लेगा यहाँ पर, जीडीए इसके पता नहीं किस रूप में करेगा। विजेंद्र चौहान है क्या यहाँ पर? भाई इसी करेड़ा गाँव का आदमी है, इसने हमारे गाँव वालों के बीच में पुल की तरह काम किया। पत्रकार भाइयों ने बहुत संयम रखा इसमें, क्योंकि एक दिन वो भी आया जब यहाँ पर किसानों से लाठियाँ चली, हमारे ऑफिसर्स ने डंडे खाए। इन्होंने हमसे पूछा, क्योंकि मैं तो ऑफिस में बैठा रहता था, बोले साहब क्या करें? हमने कहा खा लो लेकिन चुपचाप बैठो यार, लड़ाई नहीं करनी इनसे। इनके साथ मिलके सामंजस्य बनाकर ये चलना है। और मैं इन गांव वालों का, करेड़ा गांव वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनकी ज़मीनें हैं, इनकी ज़मीनों के बीच में यहाँ पर ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ सब खेती हुआ करती थी, यहाँ गेहूँ धान इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। इन सब ने मिल के हमारे साथ काम किया। मैं सबका, और बहुत आपको अच्छे वीसी साहब मिले हैं, विकास का बहुत अच्छा तजुर्बा है इनको। गाजियाबाद से बहुत अच्छा डेवलप जगह है नोएडा, 2.5 साल नोएडा में रह के आ रहे हैं, तो विकास के बहुत अच्छी चीज़ें को इनको जानकारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण में सचिव रहे हैं, बहुत अच्छा तजुर्बा है इनके पास। तो अनुरोध आप सबके साथ ये है कि जो आपके अच्छे आइडियाज़ हैं, जीडीए की हेल्पलाइन बनी हुई है, जीडीए की चीज़ें बनी हुई है, जैसे आप आइडिया दिया करते थे, उन आइडियाज़ को आपको शेयर करिए। एक अच्छी टीम है इनके पास, निश्चित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बहुत और अच्छे मकाम हासिल करेगा। इससे भी बहुत खूबसूरत चीज़ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाएगा। काम शुरू हो गया, जैसे सिटी फॉरेस्ट बना है ऐसे ही ये सिटी फॉरेस्ट 150 एकड़ बना है, लगभग 250 एकड़ में सिटी लेक बन रही है। इससे दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे 10 टाइम्स खूबसूरत चीज़ होगी, वो इससे 10 गुना खूबसूरत चीज़ होगी। आप इसका आनंद लीजिए, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए। और अनुरोध ये है, एक्चुअली पूरे शहर में हमेशा गाजियाबाद में चैलेंज ये रहता है, हिंडन नदी शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। शहर के उस हिस्से को बोलते हैं सिस हिंडन, इधर को हिस्से को बोलते हैं ट्रांस हिंडन। सिस ये हिंडन नदी, हरनंदी नदी, दोनों के बीच में एक
एक गैप है, दो अलग सभ्यताएं हो जाती हैं ऐसा लगता है। अगर इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी चले जाएं, इधर बहुत कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इधर आप राजनगर, कविनगर चले जाएं तो बिल्कुल आपको मंदिर की घंटियां सुबह सुबह सुनती मिलेगी, अजानें सुनती मिलेंगी आपको। दो अलग अलग सभ्यताएं हैं साथियों। तो हमेशा प्रशासन और डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रयास ये रहता है इन दो सभ्यताओं को जोड़ दिया जाए। सिटी फॉरेस्ट हम लोगों ने प्रयास ये किया कि दोनों सभ्यताओं के लोग आकर यहाँ मिलें और एक संगम हो, एक संगम क्रिएट करने की कोशिश की। बिल्कुल यही प्रयास किया गया कि यहाँ पर बच्चे, ये जैसा अभी बता रहे थे, सरकारी स्कूल या जो कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग बन रही है वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को, और जो परिवर्तन स्कूल द चेंज, छाया स्कूल या बड़े अच्छे अच्छे स्कूल हैं जिनको, इन बच्चों को आपस में मिक्स कर दिया जाए। इन बच्चों को क्यों मिक्स कर दिया जाए, मैंने उस दिन जब सिटी पहली समर कैंप की मीटिंग ली थी तो हमने ये कहा था कि साथियों पता नहीं कौन बच्चा कब वजीर बन जाए, वक्त की तकदीर कब बदल जाए। साथियों हम भी तो उसी कंस्ट्रक्शन स्कूल साइड से पढ़ के आए, आपके सामने खड़े हैं आप। तो जरूरी ये है कि जब जो भी आदमी, जो भी बच्चा, यही बच्चा बड़ा होकर या तो आईएएस बनेगा या आईपीएस बनेगा या पीसीएस बनेगा या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को हेड करेगा या किसी बहुत बड़ा बिल्डर बनेगा, इन्हीं में से बनेगा, तो इन्हीं बच्चों में से। तो पता होना चाहिए कि ज़मीनी स्थिति क्या है, ज़मीन पर क्या है, कि कभी दो वक्त की रोटी भी कुछ लोगों को मैसर नहीं होती, ये पता होना चाहिए, तभी नीति अच्छी बनेगी। नीति अच्छी बनाने के लिए ज़मीनी हकीकत, इसलिए हमने सारे स्कूलों से कहा इनसे कि उन स्कूल और इन स्कूल के बच्चों को मिला दिया जाए, इनको आपस में एक करा दी जाए ताकि गैप ना रहे। और उनको, और फिर मैं एक बार सारे जो स्कूल्स हैं इनसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को, चाहे डीपीएस स्कूल में पढ़ते हो, चाहे गोइंका स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते हो, इन बच्चों की इन कंडीशंस को दिखाइए, इनसे मिलाइए, क्योंकि ये बच्चे, ताकि जब ये उस पोजीशन में पहुँचे आगे चल के, जब डिसीजन लेंगे, जब नीति बनाएंगे, तो इनको पता चले कि नीति एक समाज का एक हिस्सा वो भी है, तभी एक अच्छी नीति बनेगी। बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।